हेलो एवरीवन, मैं हूं निखत फ़ातिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद निखत में। तो ये है यूट्यूब में इकलौता ऐसा शो जिसमें डिस्कस करते हैं हम क्लोज टेस्ट बेस्ड ऑन एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको अगर क्लोज टेस्ट में परेशानी होती है, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स फील इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द न्यू वोकैबुलरी। ओके, तो न्यू वोकैब्स को हम कैसे याद करें, इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ ये सीरीज़ ऑफ क्लोज टेस्ट जो आपको बना देंगे हीरो ऑफ क्लोज टेस्ट। ऑफ कोर्स इफ़ यू प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट स्विच टू दिस चैनल एंड जस्ट वॉच द सेशन, यूज़ द वोकैबुलरी इन योर sentences and you are good to go. As some of you know that I have recently joined the platform of Unacademy and there I have already taken 10 special classes. My next special classes will be from June 1st. So वहाँ पे तो क्लासेस लाइव होंगी ही, पर मेरे YouTube चैनल में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to provide the content of close test on a daily basis which is going to help you all to a great extent. ओके, सो इसके लिए आप लोगों को हर दिन ये छोटा सा सेशन देखना है। आपको वो जो एडिटोरियल आप पढ़ते हैं उसको कैसे क्लोज टेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सेशन के थ्रू। तो ये है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू ऑल कैन विजिट माई प्रोफाइल and also watch the recorded lessons. If you want to take any course on the platform of Unacademy, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, use the coupon code nikhat01 and you'll get instant 10% discount. So that's it. Let's start our today's session and here is the cloze test on your screen. तो आपके स्क्रीन पर आ गया है क्लोज टेस्ट। आपको क्या करना है, अभी आपको करना है वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज और एक कर्सरी ग्लांस देनी है। मतलब आपको इस पैराग्राफ को पूरा शुरू से एंड तक पढ़ना है और आइडिया फ्रेम करना है माइंड में कि ये किस चीज़ के बारे में दी गई है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आप रिकॉर्डेड लेसन्स देखें तो ऑलवेज ट्राई कि स्टॉप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, उसके बाद आंसर्स देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको खुद ही करना है। तो चलिए रीड करते हैं फर्स्ट लाइन को। विथ नो डैश ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर्स अमंग स्टेट्स ट्रैवल रिमेन्स रिस्की। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे कि आप सभी लोगों को पता है आज की सिचुएशन में जो कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन हमारी यहाँ पे फैली हुई है, उसके सबसे बड़ा जड़ है ट्रैवलिंग इज़ द मोस्ट रिस्की पार्ट। ओके, जिसमें गैदरिंग होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इस बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो विथ नो डैश, विथ नो वॉट, so what का answer is a noun, so we need a noun in this blank. Okay, so we'll see the options and find out which noun according to the context of this line fits in this blank. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। कॉन्करेंट, हारमोनियस, कंसेंसस, डिसएग्रीमेंट, यूनानिमस। तो चलिए देख लेते हैं इन सारे वोकैब्स की मीनिंग क्या है, जिससे हमें हमारा आंसर करना इजी हो जाए। ठीक है, तो पहले तो हमको हमेशा क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी है। देखिए कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। देखिए कॉन्करेंट मीन्स एग्जिस्टिंग और हैपनिंग और डन एट द सेम टाइम, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट एक्शन। मतलब कि जो चीज़ें एक साथ एक टाइम पे ऑपरेट हो रही हों उसको बोला जाएगा कॉन्करेंट। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि देर आर 3 कॉन्करेंट मीटिंग्स हैपनिंग ओवर देयर, मतलब कि सेम टाइम में 3 मीटिंग्स कराई जा रही हैं, तो यही है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट इज़ an adjective because it is giving extra information about the event. अब इवेंट्स कब कराई जा रही हैं, कैसे कराई जा रही हैं, किस टाइम पे कराई जा रही हैं, तो जो चीज़ें सेम टाइम पे कराई जाएँ उसको बोला जाएगा कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। तो दैट्स वाई दिस इज़ एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज़ हारमोनियस। ओके, OUS है तो डेफिनेटली इट इज़ एन एडजेक्टिव। समझ लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है। अग्रीमेंट इन फीलिंग, एटीट्यूड और एक्शन।
ओके जैसे कि बोलते हैं ना हार्मनी बनाए रखना, मतलब अग्रीमेंट हर चीज़ में, तो हारमोनियस इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। डिसअग्रीमेंट, लैक ऑफ कंसेंसस और अप्रूवल। तो कंसेंसस क्या है? अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और डिसीजन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सर्व सहमति, सबकी सहमति हो तो वो कंसेंसस। डिसअग्रीमेंट क्या है? अगर सबकी सहमति ना हो तो वो डिसअग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज यूनानिमस। of unanimous means what? fully in agreement of two or more people। ओके अगर सब सहमति दे रहे हैं तो उसको बोला जाएगा यूनानिमस। तो यूनानिमस इज़ एन एडजेक्टिव, हारमोनियस इज़ एन एडजेक्टिव, कॉन्करेंट इज़ एन एडजेक्टिव। तो हमें तो चाहिए था नाउन उस ब्लैंक में, ये तीनों वोकैब्स एलिमिनेट हो जाएंगे। डिसअग्रीमेंट, लैक ऑफ कंसेंसस, और कंसेंसस इज जनरल अग्रीमेंट। तो कौन सा होगा देखिए, विथ नो डिसअग्रीमेंट तो नहीं होगा ना, विथ नो कंसेंसस मीन विथ नो कंसेंसस ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पैसेंजर्स अमंग स्टेट्स, मतलब कि सारे स्टेट्स की सहमति नहीं है इस चीज़ में और ट्रैवल को अलाउ किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। आई होप इट इज़ क्लियर। सो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है कंसेंसस। Let's move to the next line and see. Even after long negotiations, okay, with states and with a dash schedule, okay, with a dash schedule. Schedule is a noun और आर्टिकल ए है उससे पहले, बीच में ब्लैंक है, तो शेड्यूल किस तरह का था? हमें चाहिए एक एडजेक्टिव इस ब्लैंक में। ओके तो देखते हैं ऑप्शंस में कौन कौन से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं या कौन कौन से अदर वोकैब्स दिए गए हैं जिनको एलिमिनेट करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है वोकैब्स। फर्स्ट वन इज़ कर्टेलमेंट, नेक्स्ट इज ट्रिम, थर्ड इज ट्रंकेटेड, देन एक्सटेंड, देन लेंथन। तो लेट्स सी द वोकैब्स फर्स्ट, मीनिंग उनके मीनिंग जान लेते हैं, फिर हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि इस ब्लैंक में कौन सा वोकैब फिट बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड ब्लैंक में वोकैब्स की मीनिंग को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला वोकैब क्या है? ट्रंकेट। ओके ट्रंकेट मीन्स टू मेक समथिंग शॉर्टर और क्विकर। ओके स्पेशली बाय रिमूविंग द एंड ऑफ इट। ओके किसी चीज़ को, किसी टाइम पीरियड को शॉर्ट कर देना या किसी चीज़ को बहुत क्विकली क्विकली कर देना, उस चीज़ को बोला जाता है ट्रंकेट करना। कर्टेलमेंट क्या है? द एक्शन और फैक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और रिस्ट्रिक्टिंग समथिंग। तो यहीं पे कर्टेल अगर होता तो वो भी हो सकता था एक वर्ब, वो था वर्ब फॉर्म, लेकिन यहाँ पे है कर्टेलमेंट। ओके तो कर्टेल हो सकता था ट्रंकेट का सिनोनिम, पर कर्टेलमेंट इज़ द नाउन फॉर्म, तो वो नहीं होगा। हमें चाहिए एक वर्ब इस ब्लैंक में, या क्या चाहिए देखिए यहाँ पर, विथ अ डैश शेड्यूल। अच्छा वो मैंने समझाने के लिए आपको मीनिंग वहाँ पे दिया था ट्रंकेट, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक में हमको चाहिए एक एडजेक्टिव। आपको तो पता होगा ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जहाँ पे वर्ब एक्ट करता है एडजेक्टिव की तरह। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना रिजर्व्ड सीट, सीट एक नाउन है, रिजर्व्ड इज़ acting like an adjective which is past participle. Injured man, injured is पास्ट पार्टिसिपल, उसी तरह यहाँ पे होगा ट्रंकेटेड शेड्यूल। ओके तो जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऐसे ट्रंकेटेड यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिए गए। देखते हैं दूसरे वर्ड्स के मीनिंग क्या क्या है। ट्रिम आपको पता है, टू मेक समथिंग नीटर और मोर इवन बाय कटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। ओके एक्सटेंड मतलब cause to cover a wide area or make something larger. Example, the car park has been extended. किसी को एरिया वाइज बढ़ा देने का सेंस हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या? एक्सटेंड। ओके इसका नाउन क्या हो जाता है? एक्सटेंशन। लेंथन क्या है? टू मेक समथिंग लॉन्गर। कहीं पे लेंथ को बढ़ाने की बात होगी तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लेंथन। एग्जाम्पल, द मस्कारा विल लेंथन योर आई लैशेस।
ठीक है। आई लैशेस में जब मस्कारा लगाते हैं तो आई लैशेस लेंदन हो जाते हैं। तो यहाँ पे वोकैब्स की मीनिंग को इस तरीके से मेरे लिखने का मतलब क्या है, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वोकैब यूज़ करना है। यही चीज़ें आरसी में आती हैं, यही चीज़ें क्लोज टेस्ट में भी आती हैं, यही चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए परफेक्ट वर्ड कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है? ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड मीन्स शॉर्टेंड शेड्यूल, मतलब शेड्यूल को कम कर दिया गया है। द सेंटर, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे पैसेज में। द सेंटर हैज़ फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू री-लॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स। ठीक है, तो जो भी फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आपको जैसे पता है सब कैंसिल कर दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। सेवरल वर कैंसल्ड ऑन द फर्स्ट डे, सर्विसेज वर रिज्यूम्ड आफ्टर बीइंग फ्रोजन ऑन मार्च 25। मार्च 25 से सारी सर्विसेज फ्रोज़न थी, चाहे वो रेलवे सर्विसेज हो, फ्लाइट सर्विसेज हो, ठीक है। और अभी उसको दोबारा फिर से स्टार्ट करने के लिए सेंटर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Some chief ministers, notably Uddhav Thackeray in Maharashtra and Edappadi Palaniswamy in Tamil Nadu, expressed dash about a premature resumption. Expressed what? Okay, expressed what? So we need a noun in this blank. Okay, about a premature resumption. Resumption word हमने कल ही डिस्कस किया था क्लोज टेस्ट में, कल के क्लोज टेस्ट में। तो रिज्यूम करना, रिजम्पशन इज़ द नाउन फॉर्म। अगर कोई सर्विसेज चल रही हैं फिर बंद हो जाएंगी, फिर कुछ दिनों के बाद वो दोबारा स्टार्ट होंगी, तो उसको बोला जाता है रिज्यूम करना, एंड नाउन फॉर्म इज़ रिजम्पशन। प्रीमच्योर मीन्स मच्योर होने के पहले, मीन्स प्रॉपरली कोविड-19 सिचुएशन ख़त्म होने के पहले ही ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, सो इट इज़ premature resumption of civil aviation. Okay, as the spread of COVID-19 is dash. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कोविड-19 के केसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर रिज्यूम कर दिया जाए सारी सर्विसेज, ट्रैवलिंग सर्विसेज, तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक डिसीज़न हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग क्या है सेंटर के तरफ से, इसी चीज़ का कंसर्न जताते हुए इन चीफ मिनिस्टर्स ने, डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने अपना कंसर्न जताया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के ब्लैंक में कौन सा सही होगा यूज़, वो हमको देखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्फिडेंस, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, कॉन्सलेशन, एप्रीहेंशन। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ अ नाउन, ठीक है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है, कामनेस नाउन है, ट्रैंक्विलिटी नाउन है, कॉन्सलेशन नाउन है, एप्रीहेंशन नाउन है। तो ये कंफ्यूजिंग है, हम यहाँ पे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमको सही तरीके से मीनिंग का अंदाज़ा ना हो। तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं सारे वोकैब्स की, जिससे हम सही से आंसर कर पाएँ। तो क्विकली लेट्स सी हियर। एप्रीहेंशन मतलब anxiety or fear that something bad or unpleasant will happen. ओके, तो ये हो सकता है। तो इन चीफ मिनिस्टर्स ने कंसर्न जताया है कि कुछ बुरा हो सकता है, बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे देश में क्वारंटाइन के लिए। तो क्या किया जाए। दूसरे वोकैब्स की भी मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर। कॉन्फिडेंस तो आप लोगों को पता है, द फीलिंग और बिलीव दैट वन कैन हैव फेथ इन और रिलाई ऑन समवन और समथिंग। कामनेस तो आपको पता है, शांति, अगर काम बोले तो शांत रहना। ट्रैंक्विलिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल और काम, ठीक है। कॉन्सलेशन, द कंफर्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन आफ्टर अ लॉस और डिसअपॉइंटमेंट। हम बोलते हैं ना, ही कंसोल्ड हिज फ्रेंड, ओके, आफ्टर हिज फादर्स डेथ। ओके, सो इन सारी चीज़ों में किसी को सांत्वना देना, किसी को कंफर्ट फील कराना, कुछ डिसअपॉइंटमेंट के बाद, भारी लॉस के बाद, उस सिचुएशन में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा पर्टिकुलरली इस ब्लैंक के लिए अप्रोप्रिएट है,
एप्रीहेंशन, एंजाइटी और फियर। ओके, सो एप्रीहेंशन, तो तमिलनाडु, यहाँ पे उद्धव ठाकरे इन महाराष्ट्र एंड पलनीस्वामी इन तमिलनाडु expressed apprehension about a premature resumption of civil aviation। मतलब उन्होंने एंग्जाइटी एंड फियर जताया, एप्रीहेंशन जताया। तो नंबर 3 का आंसर वही होगा। About a premature resumption of civil aviation as the spread of COVID-19 is what। तो उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। कोविड-19 का जो फैलना है, स्प्रेड हो रहा है, वो कैसा है, ठीक है, किस क्वालिटी का है। तो वो क्वालिटी हमको यहाँ पे ब्लैंक में यूज़ करनी है उस वो कैप को। एंड क्वारंटीन मॉनिटरिंग हैज़ इट्स लिमिट्स। तो यहाँ पे जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हमारे कंट्री में वो भी लिमिटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, नेक्स्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी, स्पोरेडिक, अनरिलेंटिंग, प्लेकेबल। तो कौन सा फिट बैठेगा यहाँ पे हमें वो डिसाइड करना है। इस स्लाइड में देखते हैं क्या क्या वो कैप्स की मीनिंग है। अनरिलेंटिंग इज द एडजेक्टिव विच मीन्स एक्सट्रीमली डिटरमाइंड, never becoming weaker or admitting defeat। So this quality can be of this coronavirus। वो extremely determined है, वो बहुत अच्छे तरीके से हार्म पहुंचा रहा है और वो डिफीट होने वाला नहीं है जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन। ओके, सो जस्ट बिकॉज आपको रिलैक्सेशन दी गई है, आप घर से बाहर घूमना शुरू मत कर दीजिए। ओके, ट्राई योर बेस्ट टू स्टे इनसाइड। सिर्फ ज़रूरत के सामान के लिए जाइए, घर पे आइए। ओके, हैंड वॉश, सैनिटाइज़र एंड मास्क इज़ कंपल्सरी फॉर 1 year। यू शुड बी लाइक दिस एंड इंस्ट्रक्ट योर फैमिली टू फॉलो द सेम। ओके, कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने वाला है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड ऑनलाइन स्टडीज़ आपको जारी रखनी है बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टे एंगेज्ड एंड कंटिन्यू देयर प्रेपरेशंस एंड टू इन्हांस देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। आप लोगों के लिए कोई चिंता की बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल है घर बैठे ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वो कैप क्या है यहाँ पर। इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनविलिंगनेस टू चेंज और कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट स्पोरेडिक, इट्स एन एडजेक्टिव। क्या है ये? ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स और ओनली इन अ फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड। स्पोरेडिक मतलब कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें हो रहा हो, मतलब इरेगुलर, रेगुलरली नहीं, इरेगुलर इंटरवल्स में अगर कुछ हो रहा है उसे बोलेंगे स्पोरेडिक। तो कोरोना वायरस तो इरेगुलर इंटरवल में नहीं हो रहा है ना, तो स्पोरेडिक तो उसके लिए होगा ही नहीं। कॉम्प्रोमाइजिंग, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। प्लेकेबल, ईजीली काम, जेंटल, फॉरगिविंग। कोरोना वायरस बिल्कुल भी ईजीली काम नहीं होने वाला है, ना ही वो जेंटल है ना ही फॉरगिविंग है। तो प्लेकेबल कैंसिल, स्पोरेडिक कैंसिल, इनफ्लेक्सिबिलिटी नाउन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी की ज़रूरत है कोरोना की। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी कैंसिल, कॉम्प्रोमाइजिंग कैंसिल। तो फोर्थ ब्लैंक में होगा अनरिलेंटिंग, राइट। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग एंड क्वारंटीन मॉनिटरिंग हैज़ इट्स लिमिट्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट विल सी the experience of flight cancellations, passenger frustration and low capacity among states to track thousands of passengers should prompt a rethink on scheduled flights। तो जहाँ पे ऑलरेडी किसी ने फ़्लाइट बुक किया होगा वो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे बिकॉज दे डिड नॉट गेट द रिफंड ऑफ देयर टिकट्स। अभी फिर फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, फिर लिमिटेड सीट्स हैं, फिर क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं है, तो पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो इस सिचुएशन में सबसे बेहतर यही है कि अगर 2 महीने 2.5 महीने से आपने एडजस्ट कर लिया है, आप कहीं पे हैं सेफ्टी के साथ, तो वहीं पर रहें।
जब तक कि आपको ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि आपके पास बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन, आप नहीं रह पा रहे हैं, जहाँ पे मजबूरी है, उसी केस में आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके, सो दैट इज़ वेरी रिस्की फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रैवल इन अ लार्ज कंट्री is a dash expectation, ओके। ये वाली कौन मतलब लाइन, मतलब आप एक चीज़, अगर आपने पहले मेरी क्लोज टेस्ट की क्लासेस देखी हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसी तरह आप अगर एवरी डे आएंगे, सेशन देखेंगे, तो आपको दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी कि अच्छा ये नाउन है, बीच में ब्लैंक है, पहले आर्टिकल है, हमको चाहिए एडजेक्टिव। इस तरीके से हमको एलिमिनेट करके अपना आंसर फाइंड आउट करना है। तो बस यही है ट्रिक और कुछ नहीं। तो इज़ अ डैश एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज़ अ नाउन, इस ब्लैंक में हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, राइट। सो लेट्स प्रोसीड एंड चेक द क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या क्या हमको वो कैप्स दिए गए हैं ऑप्शन में, एंड विल सी कि कौन सा एडजेक्टिव फिट बैठेगा। नेक्स्ट तो देखिए स्लाइड में यहाँ पे इलिसिट, जस्टिफाइबल, अडल्टरीन, स्प्यूरियस, लेजिटिमेट, तो कौन सा होगा सही आंसर, हम उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए स्लाइड में मीनिंग देख लेते हैं पहले। फर्स्ट वर्ड इज़ हियर लेजिटिमेट, ओके। लेजिटिमेट मतलब क्या, इट्स रिलेटेड टू लीगल, ओके। लेजिटिमेट मीन्स लीगल, accepted by the law as rightful, okay, that is legal only, okay. Illicit means illegal, forbidden by law, rules or custom. Justifiable means जिसको जस्टिफाई किया जा सके, जिसको जो डिफेंसिबल हो, ओके। अब एबल टू बी शोन टू बी राइट और रीज़नेबल, अगर किसी चीज़, किसी बात को सही साबित करना पॉसिबल है, उसको हम बोलेंगे जस्टिफाइबल। नेक्स्ट इज अडल्टरीन, अडल्टरीन मीन्स इलीगल और अनलाइसेंस्ड, ये क्लियरली मीनिंग आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यू नीड टू यूज़ ऑल दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए, ईजी टू अंडरस्टैंड, रिलेटेबल टू योर डेली लाइफ। तो इस चीज़ को डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स में, इस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आप सेंटेंसेस बनाकर शेयर कर सकते हैं, जिससे आप इजीली याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मीन्स फॉल्स और फेक। तो इस ब्लैंक में हमें क्या चाहिए, तो देखिए इस ब्लैंक को फिर से एक बार देख लीजिए। Access to emergency air travel in a large country is a dash expectation and a targeted program run efficiently can meet that need. तो एक्सपेक्टेशन कैसा एक्सपेक्टेशन है ये एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, राइटफुल है, एक्सेप्टेड बाय लॉ है, और इसको हम मीट कर सकते हैं अगर एक टारगेटेड प्रोग्राम रन किया जाए प्रॉपरली, एफिशिएंटली, तो इस एक्सपेक्टेशन को मीट किया जा सकता है। तो इट्स अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ओके। नेक्स्ट सी हियर लास्ट लाइन, विदाउट डैश डिमांड प्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल फ्लाइट्स। तो नंबर 6 के ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंस्टिगेटिंग, कजोल्ड, डिस्वेड, इंड्यूस्ड, इवोक्स। तो इन सब में से कौन सा सही वर्ड है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इंड्यूस, यहाँ पे मैंने V1 फॉर्म दिया है, ऑप्शन में आपको इंड्यूस्ड दिया गया है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे V1 फॉर्म दिया है। V1 का V2 ही इंड्यूस्ड होता है, तो you can understand that. So induce means what? To persuade someone to do something or to convince by reasoning और argument। मतलब किस सिचुएशन में अगर आप बहुत सारे रीजंस देकर, आर्ग्यूमेंट करके अपने बात को मनवाना चाहते हैं, उस जगह पे आप यूज़ करेंगे इंड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टिगेट, टू ब्रिंग अबाउट और इनिशिएट और प्रोवोक, किसी को उकसाने का सेंस हो तो वहाँ पे होगा इंस्टिगेट। नेक्स्ट इज कजोल, टू परsuade someone to do something they might not want to do by saying things
तो कजोल किस सेंस में यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ को करने से मना कर रहा है पर आप फिर भी उसको परसुएट कर रहे हैं, मना रहे हैं उस काम को करने के लिए, बाय सेइंग थिंग्स टू प्लीज़ देम। ठीक है, तो दैट इज़ द सिचुएशन वेयर यू कैन यूज़ द वर्ड कजोल। डिसवेट, टू परसुएट समवन नॉट टू डू समथिंग और डिटर, किसी को कुछ काम करने से रोकने को बोला जाएगा डिसवेट करना। इवोक, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग और फील एन इमोशन। ओके, किसी को कुछ याद दिलाने के लिए या फील इमोशन, कोई जो कुछ, कैसे आप कश्मीर गए थे वहाँ आपने कैसा फील किया था, तो इवोक करना बोला जाएगा। That smell always evokes memories of my old school. You can understand that better with this example. So यहाँ पर देखते हैं इस blank में कौन सा word fit बैठेगा। तो देखिए, without dash demand, without induced demand, okay? evokes डिमांड तो नहीं होगा, dissuade डिमांड तो नहीं होगा, instigating डिमांड, cajole डिमांड, it should be induced डिमांड, क्योंकि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो चाहती हैं कि हमारी क्या फ़्लाइट्स बंद हैं तो डेफिनेटली इट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस, सो दे विल गिव डिफरेंट रीजंस एंड ट्राई टू कन्विंस द गवर्नमेंट। सो उनके बातों में आकर गवर्नमेंट को फ़्लाइट्स रन नहीं करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन हियर, इंड्यूस्ड मस्ट बी यूज्ड। जो भी न्यू वोकैब्स आपको आज सीखने को मिले हैं, डेफिनेटली उनको सेंटेंसेस में यूज़ करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, तभी आप याद रख पाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये क्लोज टेस्ट मैंने कौन से एडिटोरियल से लिया था जो आज के न्यूज़पेपर में आया है। तो आपको उसका टाइटल लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक द सेशन, डेफिनेटली प्रेस द लाइक। ओके, सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस। डेफिनेटली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।